बच्चों सभी को राधे राधे। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। जो अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन में कैसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन का प्रूविंग की जाए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में। चलिए मैं आपके सामने देखता हूं, सही सीरीज कनेक्शन के बारे में डिस्कशन करता हूं। सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है बच्चों? सीरीज कनेक्शन में हम लोग ये रजिस्टर ले लिया हमने एक, दे आर द 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर इज अ बैटरी R1, R2 और R3, ठीक है। R1, R2 और R3 ये हमारी बैटरी हो गई प्लस माइनस, और यहां से हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो सीरीज कनेक्शन में बच्चों हम लोग जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में बच्चों करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट इज सेम बट, लेकिन जो वोल्टेज होता है बच्चों, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट वोल्टेज इज डिफरेंट। करंट हमारा बच्चों क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में सेम होता है, बट जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। जो चीज बेटा डिफरेंट होती है उस चीज का हम लोग ट्रिक सीखते हैं, क्या कर देंगे यहाँ पर, सम कर देंगे। कैसे बच्चों, V सीरीज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3 अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या करता है, कहता है V इक्वल टू I इंटू आर। V इक्वल टू I इंटू आर। अब इस V इक्वल टू I इंटू आर की यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां पर क्या बन जाता है, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से हम लोग क्या करेंगे, IRS इज इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये I से I तुम्हारा बच्चों कैंसिल हो जाएगा और सीरीज कनेक्शन का तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम लोग घरों में जो कनेक्शन करते हैं वो सीरीज कनेक्शन का नहीं करते। हम लोग घरों में जो वायरिंग करते हैं वो करते हैं हम लोग पैरेलल वायरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज कनेक्शन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको ऐड कर देंगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, जिससे कि तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ज्यादा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग घरों में पैरेलल वायरिंग करते हैं, सीरीज वायरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन। अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन समझते हैं। पैरेलल कनेक्शन, तो बच्चों पैरेलल कनेक्शन क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कुछ सर्किट हम लोग को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये रजिस्टर हो गया, एक ये रजिस्टर हो गया और ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों बैटरी से जोड़ देंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा R1, ये हो जाएगा बच्चों R2 और ये हो जाएगा R3, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन हम लोग क्या देखते हैं कि जो वोल्टेज होता है बच्चों, वोल्टेज क्या होता है, ये तुम्हारा सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, बट जो करंट होता है वो क्या होता है, बट करंट इज डिफरेंट। करंट जो होता है वो डिफरेंट होती है। जो चीज यहां पर हमने कहा, क्या कहा, जो चीज डिफरेंट है उस चीज का हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट होती है, लेकिन जो करंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अभी इससे पहले भी हमने क्या देखा था, सीरीज कनेक्शन में जो चीज डिफरेंट है उस चीज का हम लोग क्या कर देते हैं, याद करने के लिए ट्रिक है कि उस चीज का सम कर देते हैं। तो यहां पर डिफरेंट क्या है, करंट है, तो इस चीज का हम लोग बच्चों क्या कर देंगे, सम कर देंगे। IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से करंट फ्लो करेगी तो इसमें I1 फ्लो करेगी, इसमें I2 फ्लो करेगी और इसमें I3 फ्लो करेगी। तो अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू आर, I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। I इज इक्वल टू V अपॉन आर, इस I की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देंगे तो बन जाएगा V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहां से V हम लोग क्या कर लेंगे,
V अपॉन आर पी, V कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा ये ऊपर बन जाता है 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट 1 अपॉन। तो ये तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का प्रूविंग थी, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में पूछी जाती है। There are the three resistors are connected in series. So what are the equivalent resistance, and what are there are the three resistors are connected in parallel. So what are the equivalent resistance? तो आपने सीरीज पैरेलल कनेक्शन से देख लिया। अगर यही सीरीज कनेक्शन होता, यही अगर सीरीज कनेक्शन होता, मान लीजिए R1 दे रखा है आपके पास, R1 R1 आपके पास दे रखा है मान लीजिए 5 ओम, इस तरह R2 भी दे रखा है मान लीजिए 10 ओम, और R3 आपका दे रखा है 15 ओम। अगर आपका इसका सीरीज कनेक्शन अगर करते हैं, आप लोग सीरीज कनेक्शन करते तो फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 प्लस 10 प्लस तुम्हारा 15, तो 5 10 15 कितना हो जाता है, दैट इज कॉल्ड 30 ओम। तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता, टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता कितना आता, 30 ओम आता। कितना आता, 30 ओम आता। और इसी को अगर हम पैरेलल कनेक्शन अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15, इसका आप एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या आता, कम आता। तो इसीलिए फिर से बता दिया कि इसलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन ही करते हैं, सीरीज कनेक्शन हम लोग घरों में नहीं करते हैं। ठीक है, अगली बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट प्रूविंग के साथ मिलेंगे। ठीक है बेटा, सबको सभी को राधे राधे बेटा।